भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत इस फैसले को लिया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के कई प्रमुख आधार हैं। पहला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा हिंसक गतिविधि और देश विरोधी गतिविधि में शामिल था। उनकी मौजूदगी 17 प्रदेशों में थी। पीएफआई के काडरों पर लगातार प्रेरित किया जा रहा था कि वह देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो और देश की शांति भंग करे, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने एनआईए के द्वारा पीएफआई के काडरों पर 1300 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें उनके संगठन भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से भी उनके संबंध की भूमिका साबित हुई है, जिसमें आईएसआई और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश प्रमुख है। इसमें संबंधित समय समय पर आईएनए और राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है। पिछले कई सालों में कम से कम 5 हत्याओं के ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पीएफआई के सदस्यों की भूमिका है। इसके अलावा अन्य सदस्यों को प्रेरित करने के लिए भी इन वारदातों को संबंधित वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। पिछले 5 सालों में इन हत्याकांड को केरल और तमिलनाडु में अंजाम दिया गया था। अलकायदा और आईएसआई की ट्रेनिंग वीडियो से मिलते जुलते वीडियो भी मिले हैं। केरल से जिहादी लिटरेचर जांच एजेंसी द्वारा रिकवर किया गया था, जिससे ये साबित हुआ कि पीएफआई की एक मिलिट्री विंग भी थी जिसमें उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई पर प्रतिबंध का मुख्य धारा ये भी थी कि लगातार उनके काडरों को हथियार बंद ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे वह किसी विशेष धर्म या समुदाय के ऊपर टारगेट कर सकें। जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि इस साल कर्नाटक में जुलाई के महीने में हुआ हत्याकांड भी पीएफआई के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का ये भी एक मुख्य आधार बना था। सारे वित्तीय कानून को धज्जियां उड़ाते हुए पीएफआई और उसके संबंधित एजेंसियों को लगातार देश और विदेशों से पैसे मिलते रहते थे, जिसका उपयोग वह देश विरोधी गतिविधि चलाने के लिए करते थे। 500 से भी ज़्यादा संदिग्ध खाते ऐसे थे जिसके जरिए पीएफआई को फंड मिलता था, और ये विदेशों में चल रहे उन भारतीयों के हैं जो नौकरी के तलाश में गए थे, और इससे ज़्यादातर ऐसे हैं जो खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क W2H न्यूज़, दिल्ली।